योग भ्रष्ट का मतलब क्या है, वो तरह से बताया है उन्होंने कि एक तो योग भ्रष्ट, जैसे आपको योग भ्रष्ट कहा जाता है कि आप सब योग भ्रष्ट योगी हैं क्योंकि सत्संग में आ रहे हैं। पर सत्संग में आने के बाद भी अगर आपको माया प्रिय लगती है ना, माया प्रिय लगती है, जेवर, कपड़ा, रुपया, वैसे तो तुम योग भ्रष्ट योगी हो सब, पर माया भी प्रिय लगती है तो फिर आपको धनवान के घर में जन्म लेना पड़ेगा। तुम जो मतलब बड़े परिवार में, कुल में, जिसमें कि खूब तुमको ऐसो ऐसो स्वर्ग के सुख मिलेंगे, स्वर्ग के सुख मिलेंगे और फिर तुम ज्ञान भी सुनोगे। तो उसके लिए 2-3 जन्म हो जाते हैं, समझे। सत्संग भी अच्छा लगता है और आपको माया भी अच्छी लगती है, 2 तरह से। और एक योग भ्रष्ट ये बताया है, कहा तो यही है कि तुम योग भ्रष्ट योगी हो पर माया अच्छी न लगे जिसको। तो अर्जुन का तो यही सवाल है कि हम ज्ञान में आ रहे हैं, मुझे सब अच्छा लग रहा है आपका जो आप जो मुझे बता रहे हैं, तो अगर मैं अधूरा रह जाता हूँ इस ज्ञान, इसमें मैं पूरा नहीं उतर पाता हूँ तो मेरा कौन सी गत होगी। तो भगवान कह रहे हैं देखो, संशय रख रहे हो तुम बहुत संशय रख रहे हो, संशय नहीं रखो। जब तुम इसमें आ जाते हो तो तुम योग भ्रष्ट योगी हो और तुम मुक्त होके रहोगे, मुक्ति में संदेह नहीं करो। जैसे कि वो नाव के लिए बताया ना, नाव में बैठ के, तो तुम योग भ्रष्ट योगी हो, संशय क्यों रखते हो। तो फिर यहाँ के नहीं तो माया तो चाहिए ना, ये होता है ना लोगों को। सत्संग में तो आते हैं पर माया भी चाहिए, हमें खाने पीने को भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। कमताई आ गई तो मुसीबत, अब कैसे होगा, ज़्यादा हो गया तो खुश हो गए। और ज्ञान भी अच्छा लगता है तो वो धन के कुल में मतलब स्वर्ग के सुख भोगने जाएगा, अवश्य जाएगा, क्योंकि उसको अच्छा लग रही है, माया प्रिय लग रही है। और एक ये होता है योग भ्रष्ट योगी, खाली उसे सत्संग ही अच्छा लगता है, चाहे उसको वैराग नहीं आया है, वैराग नहीं आया पर सत्संग इतना प्रिय लगता है, इतना प्रिय लगता है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। जगत से दिखाई भी दे रहा है कि जगत मिथ्या है, सब कुछ बात है, तो वो बस सत्संग में ही उसको प्रीति लगती है और आनंद आता है, योग भ्रष्ट योगी। और फिर वो क्या है, फिर योगी के कुल में किसी वैरागवान के घर में जन्म लेता है। योगी में जो पूरा सब वहाँ मतलब सभी ज्ञानवान बैठे हैं उस घर में, ज्ञानवान हैं उस घर में सब के सब। तो उस कुल में जन्म लेके योग युक्त होके रहता है, योग युक्त होके फिर उसका जन्म मरण नहीं है, फिर उसका 84 लाख का जन्म नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकता है मनुष्य, उसके लिए फिर जन्म नहीं है, वो आखिरी जन्म होता है उसका, योगी का। तो ये योग भ्रष्ट का 2 तरह से बताया है। फिर वो जन्म लेगा धनवान के कुल में, फिर उसको सत्संग भी मिलेगा क्योंकि सत्संग से भी प्रीति रही होती है, सत्संग भी मिलेगा और वो कुल भी मिलेगा, तो उसको रुकावट नहीं आएगी। ये बात हो गई ना, उसको कोई वैसे रुकावट नहीं आएगी, पर उसको वो भी भोगना पड़ेगा, एक जन्म मतलब और भोगना पड़ेगा। फिर अगर उसे मतलब सत्संग ही प्रिय लग रहा है, उसने देख भी लिया किसी स्वर्ग के में भी कोई सुख नहीं है, सब मुझे मिल भी रहा है, मुझे फिर भी सुख नहीं है, तो उसको वैराग आएगा फिर, और वो फिर वैरागवान के कुल में जन्म लेगा और योगी के कुल में जन्म लेके योग युक्त होकर जाएगा। पर तुम लोग ये नहीं समझना, तुम कहा ना तुम योग भ्रष्ट योगी हो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है और योग युक्त होकर रहूंगा मैं अवश्य। इसी जन्म में ये सोचो कि मैं योग भ्रष्ट योगी हूँ, योग माया अच्छी नहीं लगनी चाहिए। माया तो देखिए आने जाने वाली है और माया से कभी कोई सुखी भी नहीं हुआ। आप पूरा अनुभव कर रहे होंगे, जिसके पास ज़्यादा माया है वो और ज़्यादा चाहता है और फिर भी दुखी लगा पड़ा है। कहा ना तू खाली रथ में बैठ जा, बस मैं तेरा रथ चलाऊंगा, रथ में बैठ जा। ऐसे ही वो खाली वो बैठा है, ऐसे ही तुम लोग नाव में बैठते हो तो ये संशय रखते हो, तुम भ्रम रखते हो, संशय रखते हो कि मुझे नाविक डुबा देगा। ऐसे ही आप भगवान की शरण में आ जाइए, सिर्फ
कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। नैया तेरे हवाले, तू पार लगावे और जरूर लगावे। देखिए ये भी संशय नहीं रखिए कि पार लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आप अगर ये भ्रम है, ये आपको संशय आ गया, शक आ गया, तो आपको ये भी शक नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए गुरु मेरा अवश्य पार लगाएगा, भगवान मुझे अवश्य पार लगाएगा। मैं भगवान की नाव में बैठा हूँ, मैंने इस भगवान को दे दिया है शरीर, ये शरीर रूपी नैया भगवान को सौंप दी है। इस नैया से मैं अवश्य पार लगाऊंगा। इस मनुष्य जीवन मिला ही है, इससे मुक्त होने के लिए। ये मनुष्य जीवन से ही विवेक जागृत होता है, तो यही है नैया। तो इससे अवश्य पार हो जाएंगे आप। इसी से पार हो सकते हैं और किसी योनि से पार नहीं हो सकते। तो इसलिए ये इसको भगवान के हवाले सौंप देना चाहिए। चाहे भगवान कैसे भी रखे, कैसे भी खिलाए, कुछ भी हमें खिलाए, कुछ भी देता है, आगे की सोचिए नहीं, पीछे की कुछ, पीछे की याद नहीं करिए, आगे की कुछ सोचनी नहीं है आपको कि क्या क्या होगा मेरे साथ में, कैसे होगा, कल का दिन कैसे होगा। ये सब बातें सब भगवान पे छोड़िए, क्योंकि भगवान है देखने वाला। मुझे तो भगवान है मेरा, तो जैसे वो रखेगा और अवश्य ठीक रखेगा। ये बिल्कुल आपके अंदर में होना चाहिए। भगवान मैं भगवान का प्रिय हूँ, मैं भगवान का बहुत प्रिय हूँ, क्योंकि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए मैं प्रिय हूँ। मनुष्य जीवन मिलता ही भगवान को बहुत प्रिय है। ये जन्म, ये मनुष्य जन्म भगवान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल भगवान हुबहू इसी वेश में आए हैं। तो ये वेश उनको सबसे अच्छा लगता है। इसी वेश से विवेक जागृत होता है। इसी में बुद्धि है, बुद्धि तो सबको है, और विवेक जागृत कर सकते हैं। आप दुनिया को देख सकते हैं, उससे अनुभव ले सकते हैं, है ना। जगत में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जगत सब चेंजेबल है, मिथ्या है, जाने वाला है। भगवान, और भगवान है ही है। तो जो है ही है वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो तो मरता भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपके अंग संग हमेशा रहता है, आपको छोड़ के जाएगा भी नहीं। बकरी वाला दृष्टांत देखा नहीं, भगवान ने कहा उन्होंने कहा दोस्ती बनाई, भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ जाओगे चाहे। उसने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर में वो छोड़ने लगा था, क्योंकि बकरी उसकी मरने लगी थी, 2 बकरी रह गई थी। भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो छोड़ने लगा। ऐसे ही मनुष्य जब दुखी होता है, परेशान हो जाता है बीमारी से, या पैसा चला जाए, या स्त्री चला जाए, या पति चला जाए, तो दुख में उसमें आके छोड़ देता है। भगवान मैंने तो तेरा इतना सेवा की, इतनी मैंने तेरी मन्नत मानी, इतना किया, सब कुछ किया, और तूने फिर भी मेरे साथ में ऐसा किया। पर नहीं, कभी नहीं सोची भगवान इतना न्यायकारी है, हमारे सब कष्टों को दूर कर रहा है, हमारे कर्मों की खाता जो हमने बनाया है उसको काट रहा है, आपको स्वच्छ पवित्र कर रहा है। जैसे वो एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो काट छांट के बनाता है, नहीं, उसको काट छांट के सुंदर मूर्ति बनाता है, तो तकलीफ होती है पत्थर को। ऐसे सोना जो है तपा के तब स्वच्छ पवित्र बनता। हर एक देखिए मट्टी को भी रौंद के फिर अग्नि में तपाई जाती है। तो कहते ही भी है माटी का एक मार से तू क्या रूंधे मोर, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंधूंगी तो, है ना। तो ये बातें अगर आपको अंदर में ले जाके समझें तो आपको लगेगा एक एक शब्द जो है बिल्कुल राइट है, इसमें एक भी शक नहीं करिए, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। और जितना आप सहन करेंगे, जितने आपको तकलीफ आती है, तो भगवान आपको शुद्ध पवित्र करता है। जितना आप कर्म करेंगे, कर्म का खाता आपका खलास होता जाएगा, आप उतने ही शुद्ध पवित्र होते जाएंगे, उतने ही जितना भी कर्म आता जाता है। जब कर्मों का खाता खत्म हो जाता है तो अपने आप ही कर्म होंगे ही नहीं आपसे। तो ये जितने भी हमसे जो कुछ हो सके भगवान के हवाले करके आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटिए। इस रास्ते का प्रेमी कभी पीछे नहीं हटता और किसी भी सुखों में नहीं जाता। देखिए सुख जो है कौन कौन से सुख होते हैं, 3 प्रकार के सुख 3 प्रकार से होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण कौन सा होता है, रजोगुण कौन सा होता है, सतोगुण कौन सा होता है, बताइए। सब समझदार हो गए हैं अब आप, और आप बहुत सी जगह सुन कर भी आते हैं, ज्ञान जगह जगह जाते हैं सुनने।
और क्या बताया जाता है, क्या समझाया जाता है, हमें बताइए ना आज। क्या बताया आपको? निद्रा अगर आती है और कोई आपको जगाए और खटखटाए, बहुत गहरी निद्रा आ रही है और 3-4 दिन के बाद सोने को मिला है आपको, तो आपको उठ जाएंगे फौरन एकदम से? बताइए, उठेंगे? मतलब एकदम से आपको 1% भी बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, अपने से पूछिए। ये बात तो ठीक है कही आपने, जब बीमार हैं और एकदम से गहरी निद्रा भी आ रही है, वो बात फर्क है। गहरी निद्रा आ रही है, हम नहीं जाग पाए और किसी ने कह दिया कि उठो उठो भाई, कोई आया है, कोई मेहमान आया, उनकी सेवा करनी, कुछ करना है, तो बुरा तो नहीं लगता? तो अपने से पूछे ना। हमने सुना सुनाई बात तो ठीक है, कह दिया, पर अपने से पूछे हमें ये बात है हमारे अंदर में। तो यही सुख जो है सत्संग में, जैसे आपने आप आए, अच्छा लगा बहुत। ये सतोगुणी सुख है, पर वो भी तो सुख चाहिए ना, पैसे का भी तो चाहिए। घर में घर वालों का भी तो कहना मानना है, आधा गुरु का मानना है, आधा घर वालों का मानना है ना। तो ये तो योग नहीं लगेगा आपका, ये रुकावट है। योग क्यों नहीं लग पाता है? इसीलिए नहीं लग पाता क्योंकि माँ भी सुख लेना चाहते हैं, उसमें भी सुख मतलब मन में पड़ा है ना, सुख लेने की भावना है, कहीं ना कहीं कोई बात है, कुछ ना कुछ। तब फिर वो मतलब ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं कर पाते, अति इंद्रियानंद सुख नहीं मिल पाता। इसीलिए नहीं मिल पाता अति इंद्रियानंद सुख जो कहते हैं। इंद्रियों के आनंद में पड़े हुए हैं। कानों का रस की सत्संग लगता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, आते भी हैं, सब कुछ है। अति इंद्रिय आनंद सुख में ले जाना है ना, इंद्रियों के सुखों में जाना ही नहीं किसी प्रकार से भी। इंद्रियों के सुख तो अभी तक तो सब इंद्रियों के सुखों में ही पड़े थे, पर ये ब्रह्म ज्ञान तो अति इंद्रिय आनंद सुख में है जो सब। और वो फिर सब सुख मिलते भी हैं तो अभी उसमें वो उसमें परवाह नहीं करता, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो हर हालत में खुश है वो तो। अति इंद्रिय आनंद सुख हर हालत में। एक राजा जनक थे, उनको सारे सुख थे, पर जैसे उनको लगते ही नहीं थे कि मैं इसमें इसी इन सुखों से खुश हूँ या इसी में आनंद है, हर हालत में रह सकते थे। और गरीब लोगों में भी देखे हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं ज़्यादातर ऐसे हुए हैं। मीराबाई कितने सुखों में पली थी और छोड़ के कैसे गई है। तो हम लगता तो हमें सब बहुत अच्छा है कि मीराबाई ऐसी थी, राजा जनक ऐसे थे, फिर रैदास ऐसे थे, फिर कबीरदास ऐसे थे, सब बातें अच्छी लगती हैं। पर ये देखिए हम में वो बातें हैं सारी। तब आज योग लग जाएगा आपको फौरन, कोई देर नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करने में देर नहीं लगती है, फौरन लग जाएगा एकदम से। तो इसीलिए नहीं लग पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं मन अटका हुआ है। तो आप हर समय अपने को ही देखिए, हम अपने को ही देखते रहें कि हमारा मन कहाँ अटका है, कहाँ फंसता है, उसमें सुख है। फिर ये अपने से पूछिए कि उसमें कितनी देर का सुख है, खाने में कितनी देर का सुख है। जिह्वा जहाँ तक है उतना ही सुख है, गले में यहाँ गया खत्म, वो भी। कानों का देखिए, सुनते हैं, अपनी बड़ाई सुन ली, बहुत अच्छा लगेगा। फिर शरीर के सुखों में पड़े, और शरीर तो नाशवंत है, जाने वाला है। इस शरीर की तो जितनी भी निंदा हो उतना ही अच्छा है, जितनी भी निंदा आप करवाएंगे उतना ही आपका हित है। कभी भी मान की परवाह नहीं करिए, जितना भी अपमान होगा आपका, पर आप अपमान नहीं करेंगे किसी का, आप अपमान नहीं करेंगे और आप अपमान सहन करते जाइए।